नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पुरा। दोस्तों, आज हम आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। कब्ज पाचन तंत्र की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति का मल कड़ा हो जाता है और उसे मल त्याग करते वक्त कठिनाई होती है और जोर भी लगाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको सुबह उठकर टॉयलेट जाकर फ्रेश होने में दिक्कत होती है तो यह कब्ज के होने के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, कब्ज होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग का होना, स्ट्रेच का होना, शरीर में पानी की कमी के कारण, फाइबर की कमी के कारण, दवाइयों के अत्यधिक सेवन करने के कारण भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और व्याधि विशेष की स्थिति में भी, जैसे जो लोग शुगर यानी डायबिटीज के रोगी होते हैं उनको भी अक्सर कब्ज की समस्या हो जाती है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के कारण व्यक्ति को पेट में अत्यधिक गैस का बनना, पेट में भारीपन यानी ब्लोटिंग की समस्या का होना, एसिडिटी का होना और सिर में हर वक्त दर्द का बना रहना, भूख न लगना, उल्टी होना, जी मचलना, कमजोरी जैसे लक्षण उभर आते हैं। इसके अलावा व्यक्ति के मुंह में छाले निकल आते हैं और मुंह से दुर्गंध भी आने लगती है। इस समस्या को दूर करने के लिए जब भी आप सुबह उठें 2 गिलास गुनगुना पानी पीकर इन अभ्यासों को 10 से 15 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ताड़ासना। आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं जिससे कि हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहे और अपने दोनों हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे ले जाते हैं और इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं, अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर आपने रखना है और श्वास छोड़ते हुए अपनी हथेलियों को ऐसे सिर के ऊपर रख लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ 10 से 15 बार कीजिए। फिर इसके बाद इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे त्रियक ताड़ासना। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। आपके पैर ऐसे आगे की तरफ पैररत रहने चाहिए और दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे ले जाते हैं और अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ते हैं और सीधे देखते हैं। ऐसे ही लेफ्ट राइट साइड से भी इसे 8 से 10 बार कीजिए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें, पंजे घुटने से न मुड़ने पाए। फिर सीधे। इसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासना। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने पैरों के बीच में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेना है और इसके बाद अपने राइट हाथ को ऐसे लेफ्ट कंधे के पास रखना है और लेफ्ट हाथ को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रखते हुए अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं और अपोजिट पैर को आपने यानी कि राइट पैर के हील को ऐसे आपने देखना है। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। फिर दूसरी साइड से ऐसे ही 10 से 15 बार इस अभ्यास को करें। फिर सीधे। इसके बाद हम कटी चक्रासना सेकंड को प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और अपने पैरों के बीच में अपने शोल्डर लेवल के बराबर डिस्टेंस रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड आपने मोड़ लेना है और 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सीधे। फिर लेफ्ट साइड। यह ट्विस्टिंग का एक बेस्ट अभ्यास है और इन्हें करने से हमारे पेट से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। फिर सीधे।
इसके बाद हम करेंगे हस्तोत्तानासना और पाद हस्तासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों बाजों को ऐसे कान के पास सटाते हुए श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। ऐसे हस्तोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे स्ट्रेच करते हैं और सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के समीप लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करें। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे उद्राकर्षण योग। सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। जब आप ऐसे ही कागासना पर एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं और फिर सबसे पहले आपने इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस करना है और फिर इसके बाद आपने अपने राइट घुटने को ऐसे लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने लेफ्ट घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। ऐसे लेफ्ट साइड आपने अपने शरीर को मोड़ लेना है। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। श्वास छोड़ते हुए सेंटर में श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने घुटने को ऐसे अपने पंजे के पास लाइए और अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। सीधे ऐसे ही से लेफ्ट राइट पैर से आप 8 से 10 बार करें। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने हील को जमीन पर रख लेते हैं।